पेट दर्द होने पर पेट दर्द की टैबलेट, सर दर्द होने पर सर दर्द की टैबलेट और गैस तेजाब बनने पर आप DSR की कैप्सूल वगैरह खाते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मोहम्मद वारिस जुड़ चुका हूँ आप भाइयों के साथ और आज एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन सैकड़ों बीमारियों के बारे में जिनकी स्टार्टिंग आपके पेट से होती है और आप लोग उनको सिर्फ एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का नाम देते रहते हैं। बट ये दो छोटी सी प्रॉब्लम ही आपकी बॉडी के उन मेजर ऑर्गन को तबाह बर्बाद कर देती हैं जिनको आप लोग समझ ही नहीं पाते और आप लोग पेट दर्द होने पर पेट दर्द की टैबलेट, सर दर्द होने पर सर दर्द की टैबलेट और गैस तेजाब बनने पर आप DSR की कैप्सूल वगैरह खाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आज इस एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही ये दो प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर उन मेजर बड़े बड़े ऑर्गन को तबाह बर्बाद कर सकती है। आपके ब्रेन, आपके हार्ट, आपके लीवर, आपके इंटेस्टाइन, आपको यहाँ तक कि आपको पाइल्स और इसके साथ साथ आपको डायबिटीज, आपको थायराइड, इन सभी बीमारियों में आपको मुब्तला कर सकती है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन सभी को जो है आपके एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन से हम जोड़कर आपको बताएंगे कि कैसे आपके एसिडिटी और आपका कॉन्स्टिपेशन इन सभी बड़ी बीमारियों को जो है दावत देने का काम करता है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो दोस्तों, उन सभी बीमारियों के बारे में हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिपेशन होती है वो कैसे हमारे ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर की। देखिए, अगर आपके पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसकी वजह से आपके लीवर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, आपके लीवर का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको लीवर हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, जो कि लेट्रिन के रास्ते बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो उसकी वजह से जो है वो आपकी जितनी भी गंदगी है आपके लीवर के द्वारा जो भी टॉक्सिन बाहर निकाले जा रहे हैं वो आपके पेट के अंदर जमा होते रहेंगे। दूसरी बात, लीवर जो है बाइल को बनाकर इंटेस्टाइन के अंदर डालता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो बाइल के रास्ते में रुकावट आ सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको फैटी लीवर के चांस बढ़ सकते हैं। और अगर किसी को एक बार फैटी लीवर हो जाए तो उसको भूख की कमी और पेट में दर्द, ये सभी चीजें आम आम बात है और देखने को मिल सकती है। और अगर ये चीज लंबे टाइम तक बढ़ती हुई चली जाए तो फैटी लीवर की वजह से आपको लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर जैसी कंडीशन बन सकती है। और अगर किसी को एक बार ये सब चीजें हो गई तो इनकी रिकवरी के चांस फिर बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसका ख्याल रखें। अब अगर हम इसके अलावा बात करें थायराइड की, देखिए जो थायराइड होता है इसको T4 से T3 में बदलने का कुछ प्रोसीजर हमारे लीवर के अंदर भी होता है। तो अगर जो है ये T4 से T3 में कन्वर्ट ना हो, उसके प्रोसीजर में कुछ स्लो हो जाए या उसका जो काम करने का तरीका है, उसका जो मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है अगर वो कम हो जाए तो आपका TSH का लेवल बढ़ जाता है, यानी आपके हाइपोथायराइडिज्म के खतरे बढ़ जाते हैं। और अगर हम बात करें डायबिटीज की, तो देखिए डायबिटीज क्या होती है, जब आपके पेट के अंदर लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से आपकी इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसके साथ साथ आपको सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आपका वजन बढ़ने लगेगा। और जब आपका वजन बढ़ेगा और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होगी तो आप जो इंसुलिन होती है तो आपके सेल्स जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस कर जाते हैं, यानी आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को नहीं उठा पाते। और इंसुलिन जब नहीं उठेगी तो वहां पर शुगर का भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, शुगर को भी नहीं उठा पाएंगे। यानी कि एक तरीके से कह लीजिए कि इंसुलिन को पहचानना बंद कर देंगे हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जब सेल्स इंसुलिन को नहीं पहचानेंगे तो ना शुगर को उठा पाएंगे और ना ही इंसुलिन का इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक, तो कुल मिला के बात यह है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जो है शुगर का लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और अगर उसके अलावा हम बात करें हार्ट की, देखिए इसके कुछ नुकसान हमारे हार्ट को भी देखने को मिल सकते हैं। वो कैसे? जब आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है तो उसकी वजह से आपका एसिडिटी का जो प्रेशर है वो आपके हार्ट के ऊपर पड़ जाता है और उसकी वजह से कई बार हार्ट के अंदर इतना पेन होता है, चेस्ट के अंदर इतना पेन होता है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमको हार्ट अटैक का तो कोई दर्द नहीं है। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि तो एसिडिटी की वजह से हो रहा था। तो ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही है? आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपकी एसिडिटी की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक रहता है तो आपके जितनी भी डाइट ले रहे हैं उसके अंदर जो फैट होता है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। और उसका एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ गया
तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है और उससे ज़ाहिर-सी बात है आपकी नसें ब्लॉक हो सकती हैं, हार्ट अटैक जैसी और ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके कॉन्स्टिपेशन, आपकी एसिडिटी की वजह से स्टार्ट हो सकते हैं। और एक सबसे अहम जो डिज़ीज़ है पाइल्स। देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग हो गई और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की वजह से। जब आपकी लैट्रिन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके लैट्रिन के रास्ते पर रगड़ लगने लगती है। तो जब वहाँ पे रगड़ लगेगी, तो वहाँ पर मौजूद जो खून की नसें होती हैं, वो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती हैं, फूलने लगती हैं। तो कई बार उनमें से ब्लीडिंग होनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ब्लीडिंग ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे, तो उसकी वजह से खून की कमी हो सकती है, ठीक है? आदमी बैठने में, उठने में उसको परेशानी होती है, ठीक? और आदमी डर के मारे लैट्रिन करता हुआ डरता है, कि कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हो रही है? आपकी कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो इस तरह की और भी न जाने कितनी बीमारियाँ हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की वजह से स्टार्ट होती हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अब बात अगर हम सॉल्यूशन की करें तो देखिए सॉल्यूशन इसका आप ही के हाथ में है, ठीक है? इसके लिए आप कोई अलग से दवाइयाँ करोगे उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना लाइफ़स्टाइल बदलना होगा। मान लीजिए आप जो नाइट का जो खाना है, जो आप डिनर करते हैं, अगर आपकी टाइमिंग 11 बजे, 12 बजे की है तो बिल्कुल गलत है। आप अपनी टाइमिंग को शाम को 6-7 बजे खाने की कीजिए। उसके साथ-साथ अगर आपकी डाइट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है लाइक मैदा, अगर आप मैदे का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो सकता है आपके लिए गलत हो, तो इसलिए आप मैदे का इस्तेमाल कम कीजिए। क्योंकि मैदा जो है आपके इंटेस्टाइनल के अंदर जो है खुश्की पैदा करता है, आंतों के अंदर चिपकने लगता है, जिसकी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ जाते हैं। और उसके साथ-साथ अगर आपकी जो डेली रूटीन की जो लाइफ़ है, अगर आप उसमें चलना-फिरना आपका कम है, आपकी जो है क्या नाम चहलकदमी कम है, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर जो है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन बन सकती है। हो सकता है आप पानी का इस्तेमाल कम करते हो, पानी की कमी की वजह से भी आपके अंदर जो है कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन बन सकती है। तो ये सब चीज़ें अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो अपने इस लाइफ़स्टाइल को देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लाइफ़स्टाइल की वज़ह से ही मुझे कॉन्स्टिपेशन बना हुआ हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको आज कॉन्स्टिपेशन है, तो आज तो ये कॉन्स्टिपेशन है, कल को ये किसी दूसरी बीमारी का भी रूप ले सकता है। ये आपके हार्ट की साइड भी बढ़ सकता है, या आपके लिवर की साइड भी बढ़ सकता है, या आपको थायराइड या शुगर की साइड भी जा सकता है। तो इस तरह के और भी न जाने कितनी बीमारियाँ हैं, आईबीएस जैसी जो प्रॉब्लम है, वो सब इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती हैं। ठीक, तो अगर आप इन सब चीज़ों का ख़्याल रखोगे, तो इंशाल्लाह आप इन सभी बीमारियों से बचे भी रहोगे। और बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।